It's me, Raj Baran here for ZTV UK, BizAsiaLive.com and Leica Radio 1458. As you know, we are now in the final stages of the Saregama final, which is happening this weekend on ZTV, and we cannot wait for it. It's getting very, very exciting indeed. One of the finalists that I know a lot of you have been waiting for, Nishtha Sharma, joins me here. Nishtha, how are you? I'm amazing. Thank you for having me. It's so good to see you. And the reason why you're sitting here is because you're a finalist. How does that make you feel? I think I'm extremely grateful for the opportunity that I've got through the platform of Saregama Pa, ZTV, and every day I have tried to give my best and I've tried to prove myself as a singer. जो मेरी स्पेशलिटीज़ हैं उसको मैंने दिखाने की कोशिश की है, मेरी क्लासिकल अंग को दिखाने की कोशिश की है. देन आई हैव ऑल्सो ट्राइड अ प्रीटी मच ऑफ वेस्टर्न स्टफ, और मुझे बहुत खुशी है कि थ्रू आउट द शो उन सभी चीज़ों को हमारे रिस्पेक्टेड जजेस ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, मुझे मोटिवेट किया है. एंड फाइनली आई एम इन द टॉप 5, द फाइनलिस्ट ऑफ Saregama Pa. It's the greatest feeling ever. So you must be feeling really excited but nervous at the same time, yeah? I am, because ये जो टैलेंट है हमारे शो का, it's so great. हमारे इंडिया में ऐसा टैलेंट है. मेरे जितने भी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, they are so amazing in their own zone. So when I get on the stage, I have to be my best version, but at the same time extraordinary too. कि मैं ऐसा क्या करूँ जो मुझे मेरी एक व्यक्तित्व भी बताए, मेरा भी संगीत बताए, but at the same time मुझे सबसे अलग करे. So I think I've tried to do that level best in the show, and of course I'm excited, happy, but at the same time nervous. But the amount of love you've been getting from the judges has been incredible. Has there been one particular compliment or one particular praise that was always going to stay with you? Oh, there are so many. When I talk about this, मैं Saregama Pa की जर्नी के बारे में जब सोचती हूँ तो मुझे लगता है हर एक मोमेंट पे आई हैव गॉट सच इनक्रेडिबल कमेंट्स विद द लेजेंडरी जजेस. मेरे फर्स्ट ऑडिशन सॉन्ग में बनारसिया परफॉर्म किया था मैंने. क्लासिकल सॉन्ग है, रहमान जी की कॉम्पोजिशन, एंड उस मोमेंट पे तीनों जजेस स्टेज पर चढ़ के आ गए थे, और उस टाइम अन्नू जी ने कहा था कि निष्ठा, आप ऐसी एक नायाब क्लासिकल सिंगर हैं जो एक स्टाइल के साथ क्लासिकल सिंगिंग करती है, एंड आप में एक ऐसा अंग है जो आपको सबसे डिफरेंट करता है. देन लेटर ऑन उन्होंने बोला कि निष्ठा, आपने ऑडिशन में ही एक ग्रैंड फिनाले वाली परफॉर्मेंस दे दी, विनर वाली परफॉर्मेंस दे दी. तो डे 1 से जो मेरा एक शो में एक इमेज है वो इतनी अच्छी क्रिएट हुई, एंड आई वाज सो हैप्पी हाउ आई वाज गेटिंग ऑल ऑफ दिस रिस्पेक्ट एंड ऑल ऑफ दिस लव फ्रॉम एवरीबडी. एंड देन मैंने एक एपिसोड में अलबेला सजन परफॉर्म किया था. इट्स अ क्लासिकल सॉन्ग, एंड वो सबसे ज़्यादा प्रेज़ किया गया परफॉर्मेंस है मेरा. एंड उस परफॉर्मेंस में सबसे स्पेशल मोमेंट यही हुआ था कि अन्नू जी अपने टेबल पे चढ़ के उन्होंने मेरे लिए तालियां बजाई थी. एंड वो मोमेंट मैं हमेशा सोचती थी कि लाइक ये कभी मेरे साथ होगा, एंड लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ अ ड्रीम. इट हैपन, एंड देन HR सर सेड कि निष्ठा, मेरे सबसे ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म का सबसे ब्लॉकबस्टर हिट गाना मैं आपको गवाऊंगा. एंड दैट मोमेंट वाज रियली लाइक अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट. तो ये जो पूरा शो है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई हैं. अन्नू मलिक जी का इतना प्यार मिला है, HR सर का, नीति मैम का, एंड देन उदित जी और अभिजीत जी आए थे हमारे शो में. तो अभिजीत जी ने मुझे इनाम दिया था उस टाइम पे, 501 रुपये का एक पुरस्कार दिया था, और उदित जी ने बोला था कि निष्ठा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ स्टेज शोज़ करें, आप मेरे साथ परफॉर्मेंसेस करें, कॉन्सर्ट्स करें. एंड ही आस्क्ड मी कि विल यू लाइक टू सिंग विद मी. तो आई थिंक ऑल दोज मोमेंट्स लाइक ऐसा चिल आता है मुझे व्हेन आई थिंक अबाउट इट. And I think I'm extremely grateful to Saregama Pa TV for giving me this opportunity to be here on the stage. It's been incredible. The way you describe that, absolutely fantastic. I do also want to ask you the opposite side. Has there been any challenging parts for you as a singer? Because we know that you're a classical singer, but have there been any genres that you found the most kind of challenging for yourself? I think, of course, I like to do a lot of things in classical singing, and but at the end of the day, the thing that always challenges me is singing classical. मतलब क्लासिकल सिंगिंग जब मैं स्टेज पे करती हूँ, कोई हरकत, मुर्की, तान प्रिपेयर करके जाती हूँ, तो वही पार्ट है, भले ही वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो गेट नर्वस और वेरी मच लाइक इंट्रीग्यूट कि मैं इसे कैसे अपना बेस्ट करूँगी विद दैट थिंग ओनली. क्योंकि मुझे लगता है जो क्लासिकल में बेस्ट हो जाएगा ना, वो वेस्टर्न भी गा लेगा, वो हंसी वाले गाने भी गा लेगा, वो you can sing anything. So I think when I perform a western song or when I perform a dance number, it's pretty easy for me because दिमाग शांत रहता है. बट जब आप कोई ऐसा गाना तैयार करो इसमें तान है, अलाप है, सरगम है, अब के बाद ये आएगा, एक बीट छूट गई तो वो मिस हो जाएगा.
सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड ऑफ. और मैंने हर हफ्ते अपने आप को इस तरीके से चैलेंज करने की कोशिश की है कि मुझे इस हफ्ते ये करना है, इस हफ्ते ये करना है, इसमें ये सरगम करनी है, इसमें ये तान करनी है. तो आई थिंक ऑफ कोर्स आई विल से दैट क्लासिकल चैलेंजेस मी द मोस्ट. और उसको गाने में मुझे हमेशा एक नर्वसनेस होती है, बट एट द एंड ऑफ द डे वही मेरा एक फोटे है जो सबको पसंद आता है. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई get to do that. And Saregama is known for its themes every week, different themes. Which has been your favourite theme? Okay, there has been a lot. Let me think about it. I really like the 90s special episode that we had because उसमें मैंने क्लासिकल से हट के गाना गाया. मैंने दिल है कि मानता नहीं, इट्स अ वेरी आइकॉनिक 90s सॉन्ग. मैंने वो गाना गाया और वो भी दो कौन सा था वो गाते हो ना? दिल है कि मानता नहीं, ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं. हो दिल है कि मानता नहीं. So that was your favourite theme, yeah? Would you say the 90s theme? Yes, because मैंने इस गाने को जब गाया स्टेज पे तो मैंने सोचा कि 90s में जिस तरीके के गाने बनते थे, इट वाज ऑल अबाउट मेलोडीज एंड सॉफ्टनेस ऑफ द सॉन्ग. एंड जिन जिन सिंगर्स को हम सुनते हैं, और उनमें से दो लेजेंडरी सिंगर्स उदित जी एंड अभिजीत जी वर इन फ्रंट ऑफ मी. सो आई वाज लाइक कि मुझे एक ऐसा गाना गाना है जिसमें फील हो, जिसमें मोमेंट हो, जो कोई भी सुने ना तो उसको एक बार के लिए वो याद आ जाए कि 90s के गाने कितने खूबसूरत होते हैं. तो आई थिंक दैट एंड ऑल्सो इंडिया की फरमाइश, ये दो episodes मिले बहुत. Fantastic. Just quickly, you were the only singer to get 3 OGs. How does that make you feel? Incredible. Okay, that's one of the feelings that I think I feel overwhelmed when I think about it because coming on the show, जब मुझे पता लगा कि सारेगामापा में ऐसा क्राइटेरिया जिसमें हर हफ्ते 12 में से एक सिंगर को OG मिलेगा, I was like, oh my god, I have to do something great. And my पेरेंट्स एंड माई बड़ा भाई आर एक्चुअली माई गुरुज इन म्यूज़िक. तो मैं चाहती थी कि बड़ा भाई ये रियलिटी शो करे, बट जब उनको पता लगा कि OG सिंगर वाला एक नया क्राइटेरिया है तो उन्होंने कहा निष्ठा यू हैव टू गो ऑन दिस शो, यू हैव टू गो एंड बिकम अ OG सिंगर. सो मेरा पूरा दिमाग में वही आइडिया था कि आई हैव टू लाइक जितनी मेरे माता पिता की मेहनत है, जितने मेरे बड़ा भाई की वो 30 साल की मेहनत है संगीत में, वो मुझे स्टेज के 3 मिनट के परफॉर्मेंस में हर हफ्ते दिखानी है और प्रूव करना है दैट आई एम ओरिजिनल एंड आई एम एन OG सिंगर. सो फाइनली आई हैव गॉट 3 OG सॉन्ग्स जो कि जी म्यूज़िक लेबल जैसे बड़े कंपनी से निकला है, उसका वीडियो शूट हुआ है. एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरा गाना, सबसे पहले तो एक गाना अन्नू मलिक जी ने, द लेजेंड, माई ड्रीम म्यूज़िक डायरेक्टर, उन्होंने कंपोज किया है. आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट. मैंने एक चीज़ अपने बकेट लिस्ट में चेक कर दी है. एंड अमजद नदीम आमिर जी ने एक गाना किया है और एक गाना कौसर जमूर जी ने किया है. तो ये जो एक्सपीरियंस था मेरा इस शो पे आके, मैं एज अ आर्टिस्ट इतना ज़्यादा मैंने ग्रो किया है कि मुझे लगता है मैं ये सारी चीज़ें अपने पूरे करियर में अप्लाई करने वाली हूँ. एंड आई एम सुप्रीमली ग्रेटफुल टू सारेगामापा एंड ZTV फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो, फॉर एक्चुअली बिलीविंग इन मी, क्योंकि मुझे इतना विश्वास नहीं था और मेरे माता पिता, मेरे बड़ा भाई एंड द एंटायर टीम ऑफ सारेगामापा एंड ZTV हैज़ सपोर्टेड मी सो मच. Absolutely amazing. So एक जो OG वाला गाना है हमारे लिए गाओ ना फॉर द व्यूअर्स. ओके, सो मैं गाऊंगी अन्नू मलिक जी ने जो मेरे लिए गाना कंपोज किया है, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ जॉनर, सो आई सिंग दैट. सबकी यहाँ पे एक ही स्टोरी, 2 दिन मोहब्बत, फिर आई एम सॉरी. प्यार इतना भी मुश्किल नहीं है, ब्रेकअप कोई मंजिल नहीं है. दिल मांगे वो जो हर रंग में मेरा रहे, वो कदम जो मिलाकर तूफानों में संग संग बहे. हर आंसू हर हंसी में टुगेदर वाला इश्क, दिल चाहे 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 फॉरएवर वाला इश्क. हर आंसू हर हंसी में टुगेदर वाला इश्क, दिल चाहे 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 फॉरएवर वाला इश्क. Oh, love the energy, love the style, absolutely fantastic. Nishtha Sharma, wish you all the best with Saregama final this weekend. Thank you. Thank you so much and thank you for having me on this interview. I'm feeling really, really grateful. Wish you all the best. Thank you. Thank you.